आपको तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। शुरुआत करते हैं 2023 विधानसभा चुनावों से पहले कमलनाथ ने एक और बड़ा दांव चला है। किसान कर्ज माफी के बाद अब कमलनाथ ने सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन सिस्टम लागू करने का ऐलान कर दिया है। लाखों शिक्षक परिवारों को साधने की कवायद के मद्देनजर भोपाल में आयोजित शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय अधिवेशन में कमलनाथ ने कहा कि जो दूसरे राज्य में कांग्रेस सरकारों ने किया वो मध्य प्रदेश में भी लागू होगा। शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय अधिवेशन में दिग्विजय सिंह और अरुण यादव सहित तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। एक मंच पे तमाम बड़े नेता नजर आए और एक बड़ा दांव पीसीसी चीफ कमलनाथ ने यहां पर चला है। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन सिस्टम लागू किया जाएगा, इस बात की घोषणा कमलनाथ ने कर दी है। सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होगी। जो दूसरे राज्य में कांग्रेस सरकारों ने किया वो मध्य प्रदेश में भी करेंगे, इस बात का ऐलान पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मंच से किया। और आज की तस्वीरें बेहद खास थी क्योंकि इसमें तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता एक साथ मंच पर नजर आए। पेंशन में पुरानी पेंशन योजना में आप कांग्रेस की भावना समझते हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तो ये तो स्वाभाविक है कि जो बाकी कांग्रेस स्टेट्स में लागू हुआ तो मध्य प्रदेश में भी लागू होगा, ये क्यों नहीं हो सकता। और चलिए अधिक जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ भोपाल से संवाददाता प्रमोद शर्मा सीधे जुड़ रहे हैं। प्रमोद, शिक्षक कांग्रेस अधिवेशन में पहुंचे हुए थे तमाम बड़े नेता कांग्रेस के। इस दौरान एकता की तो मिसाल नजर आई है कांग्रेस में, इसी के साथ एक बड़ा दांव चल दिया है क्योंकि अब पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की बात कही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर संभव उस प्रयास में जुटी हुई है जिससे 23 में कांग्रेस पार्टी की वापसी हो जाए। कमलनाथ तमाम मास्टर स्ट्रोक अपने पिटारे, सियासी पिटारे में से निकालकर इस समय देखिए खेलते नजर आ रहे हैं। और महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है कि लगातार पुरानी पेंशन को लेकर सड़कों से लेकर सदन तक जो सियासत देखी गई और अब 23 की तैयारी में जो कांग्रेस और कमलनाथ जुटे हुए हैं। आज शिक्षक कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने ये महत्वपूर्ण बात कह दी। देखिए, तमाम जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर जो पुरानी पेंशन बहाली का जो फैसला लिया गया है वो उन्होंने आज मध्य प्रदेश में भी जिक्र कर दिया। कमलनाथ ने दो टूक कह दिया, यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की 23 में वापसी होती है तो पुरानी पेंशन लागू की जाएगी, बहाली की जाएगी। महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है कि तमाम बड़ा एक वर्ग है शिक्षकों का जो यदि सद गया तो मान लीजिए कांग्रेस पार्टी की कुछ हद तक देखिए राय आसान हो जाएगी। और ये बात उन्होंने इस अधिवेशन में भी कही। जो कांग्रेस पार्टी का जो विंग है जो शिक्षकों के लिए काम करता है उसी के इस अधिवेशन में कमलनाथ बोल रहे थे और उस दौरान प्रमोद, लेकिन इस अधिवेशन में जो कमलनाथ ने बयान दिया, जो ऐलान किया, उसका कारण क्या था? क्या शिक्षक वर्ग जो है वो हाल में जो सरकार है उससे नाराज नजर आ रहा है और ये बात कांग्रेस ने पकड़ ली और इसी के चलते ये ऐलान किया है? देखिए, आपको फ्लैशबैक में प्रेरणा लिए चलता हूं। 18 में कमलनाथ ने ऐसे कई ऐलान किए थे जिसके चलते कर्मचारी कांग्रेस के साथ आ गए थे, वो सद गए थे और सियासत में भी वापसी कांग्रेस पार्टी की हो गई थी। लिहाजा बहुत अच्छे से कमलनाथ जानते हैं कि यदि शिक्षक वर्ग सद गया तो मान लीजिए सियासत का काम कांग्रेस पार्टी का और कमलनाथ का बन गया। और इसलिए वो ऐलान किए हैं क्योंकि देखिए माइलेज तो मिला है। राजस्थान में भी जो बड़ा ऐलान हुआ है पुरानी पेंशन बहाली का, वो फायदा मिला है कांग्रेस पार्टी को और उसी लिहाज से कमलनाथ ने ये बड़ा ऐलान मध्य प्रदेश में भी कर दिया। देखिए, ये वापसी के लिए महत्वपूर्ण ऐलान है क्योंकि ये वर्ग देखिए एक बड़ी मशीनरी होती है जो काम करती है और लिहाजा 23 की तैयारी इलेक्शन से ठीक पहले। और महत्वपूर्ण भी मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी जो मैनिफेस्टो तैयार करने में जुटी हुई है उसमें ये पहला बिंदु आप अभी से जोड़ लीजिए कि कमलनाथ ने कह दिया कि सरकार यदि वापस हुई और कमलनाथ या कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनती है तो पुरानी पेंशन बहाल होगी। मतलब साफ है कांग्रेस पार्टी देखिए जो शिक्षक है उनके बीच में मैसेज देने की कोशिश की गई है कि यदि अब कांग्रेस पार्टी की वापसी हुई और आपने साथ दिया तो पुरानी पेंशन हम आपके हित में लागू करेंगे, मैसेज देने की कोशिश की गई है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षकों का भी वोट, शिक्षक यदि सद गए तो उनके परिवार के भी बहुत सारे वोट होते हैं। ठीक है प्रमोद, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। प्रमोद, मैं लौटूंगी आपके पास और जानकारियां आपसे लेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से विधायक है कुणाल चौधरी, वे जुड़ गए हैं। कुणाल चौधरी जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी नमस्कार।
कुणाल जी कैसे देखते हैं, मानते हैं कि अभी हालिया में जो सरकार है उससे शिक्षक वर्ग नाराज चल रहा है, यही कारण है क्या ये जो ऐलान किया गया है? कांग्रेस पार्टी मूल रूप से जनता की पार्टी है और जनता के मूल मुद्दों को हमेशा काम करती है। देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने सिस्टम लागू कर रखा था पुरानी पेंशन का, जिसे बीजेपी की सरकार जब देश में आई, माने अटल जी के समय इसको हटाया गया और लोगों को बहका के कहीं न कहीं नई पेंशन, जब उसके अंदर नुकसान दिखा और जब जनता के हाथ में मध्य प्रदेश देश के अंदर ही कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करी, छत्तीसगढ़ के अंदर पुरानी पेंशन लागू करी और सदन के अंदर भी हमने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया कि सरकार मध्य प्रदेश के अंदर लागू करे, पर सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि वो शिक्षक विरोधी सरकार है और उन्होंने शिक्षकों के प्रति और कर्मचारियों के प्रति पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए स्पष्ट मना कर चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी कह चुकी है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो फिर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करेगी, क्योंकि पुरानी पेंशन व्यवस्था वो है जिससे कहीं ना कहीं लोगों के भविष्य को सिक्योर करा जाता है। वो कर्मचारी जो अपने जीवन भर ठीक है कुणाल जी, इसका कितना फायदा मिलेगा ये तो मैं आपसे जानूंगी, लेकिन बीजेपी का क्या है, इसके पीछे मोटिव है, क्या वक्तव्य है बीजेपी का, वो भी जान लेते हैं। राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। सिसोदिया जी स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश की सरकार, नमस्कार सिसोदिया जी, सवाल मैं कर लेती हूँ पहले, क्योंकि अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है। मार्च ही वो महीना था जबकि शिक्षक जो है पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। लग रहा है वो मुद्दा भारी पड़ सकता है इस बार विधानसभा चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव से कर्मचारी हित की सरकार रही है। हमने समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर कर्मचारियों के भी भविष्य को लेकर हमने काम करने का काम किया है। 7वां वेतन आयोग तक हमने जो है लागू करने का काम कर चुके हैं हम, और कर्मचारियों को तमाम तरह के सुविधाएं जो हमारी सरकार के माध्यम से मिलना चाहिए वो हमने देने का काम किया। ये जो पुरानी पेंशन वाली जो बात आई है, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इस पे भी देश स्तर पर और प्रदेश स्तर पर हमारी सरकारें काम कर रही है। आप देखेंगे कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री है प्रधानमंत्री कार्यालय के और कर्मचारियों से संबंधित मामलों के, उन्होंने भी इसमें लॉ डिपार्टमेंट को पत्र लिखकर पूरी जानकारी कलेक्ट करके और इस कैसे हम पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं हमारा काम चल रहा है। और मैं सर वो काम अगर इसी गति से चलेगा तो लग नहीं रहा है कि मुद्दा कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है? देखिए, कांग्रेस की सरकार सिर्फ 2 राज्यों में है, वो 2 राज्यों की बात कर रहे हैं। हम अधिकांश देश भर के अधिकांश राज्यों में हमारी सरकार है और केंद्र में हमारी सरकार है, तो केंद्र स्तर से ही हम इसमें कुछ बड़ा निर्णय करने की स्थिति में आने वाले हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये सामूहिक रूप से कर्मचारियों की ये जो एक मांग आई है, इस मांग पर गंभीरता से विचार करते हैं, उसके समाधान की ओर है। हम कांग्रेस जैसे झूठे वादे नहीं करते हैं, हम काम करके बताने में विश्वास करते हैं। ठीक है, वादे में कितनी सच्चाई है ये भी जान लेते। कुणाल चौधरी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुणाल जी देखिए, पहले किसान कर्ज माफी का मुद्दा था जो कि जोर शोर से बीते विधानसभा चुनाव में उठा था। उसके बाद कई तरह के आरोप भी लगे कि कर्ज माफी उस हद तक नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए थी। उसके बाद अब ये जो मुद्दा है, लग रहा है कि भरोसा करेगी जनता, शिक्षक वर्ग भरोसा करेगा कांग्रेस पर? पूरा भरोसा जनता करती है, कांग्रेस पार्टी पे भरोसे का नाम है। यशपाल जी सरकार की बात कर रहे थे, राज्यपाल जी थोड़ी, मुझे लगता है कि ना तो इनको मालूम है, क्योंकि सदन के अंदर इनके नेता जो वित्त मंत्री है, मुख्यमंत्री और सदन के अंदर मना कर चुके हो। ये यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि मतलब झूठ और कॉन्ट्राडिक्ट में सदन का एक सदस्य जिसके अंदर वित्त मंत्री से पूछा गया, उन्होंने कहा हमारी सरकार की कोई योजना नहीं है जिसके तहत हम पुरानी पेंशन योजना को बहाल करें। अब सदन के बाहर झूठ बोलना, सदन के अंदर इनके या तो नेता झूठ बोलते हैं या ये झूठ बोलते हैं, बात नहीं करते। बात हाँ, हमने कर्जा माफ करा 2 लाख तक का, जिनको इन्होंने डिफाल्टर कर दिया था उसका कर्जा माफ करा, बड़े उसके साथ के साथ जाके मेरी विधानसभा में देखे 1 लाख तक का रेगुलर का कर दिया। हम किसान विद्वेषी है, ये किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है। हमने 2 राज्यों में लागू करी। जो मध्य प्रदेश के अंदर ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं, अरे मध्य प्रदेश के अंदर आपने खरीदे हुए जनादेश की सरकार पे बैठे हो, क्यों लागू नहीं कर रहा हूँ? क्या सरकार को करने की नीति होती है तो मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री लागू कर देते। क्या छत्तीसगढ़ तक कर सकता है, राजस्थान कर सकता है, और मध्य प्रदेश नहीं कर सकता? क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार कर्मचारी विरोधी है और स्पष्ट ये बात को
सदन के अंदर भी अब ये यहाँ पे झूठ इनकी मजबूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में झूठ बोलना ही सिखाया जाता है। मेरा आग्रह रखना है झूठ बोलना बंद करो, कोई मतलब नहीं है, सब पैसे बिकाऊ लालों को मिलेंगे, सब बिकाऊ। आपको क्या दे रही है पार्टी? सिसोदिया जी, बहुत आरोप लग गए हैं सदन के अंदर तो कांग्रेस पार्टी को तो कुछ करना है नहीं, इसको सिर्फ मुंह चलाना है। हम जो बोलेंगे वो हम करके बताएंगे, हम वही बोलेंगे जो हम कर सकेंगे। हम ये कह रहे हैं कि इस विषय में देश स्तर पर कुछ बात आने, क्योंकि यह जो पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात है और नई पेंशन योजना जो लागू हुई है, केंद्र सरकार अटल जी की सरकार के समय सारा हुआ है। इस वजह से इसका निर्णय जो होगा वो राष्ट्रीय स्तर तक का निर्णय होना है और ये निर्णय निश्चित तौर पर कर्मचारियों के हित में होने की पूरी संभावना है। इस पे काम चल रहा है, मैं इतनी जिम्मेदारी के साथ में ये बात बोल रहा हूँ। जहां तक सदन की बात है, मेरे मित्र अभी कुणाल चौधरी कह रहे थे कि सदन में हमारे वित्त मंत्री जी हैं, तो ठीक है, मार्च के महीने में जिस समय पे बजट पे बात चल रही थी उस समय आपने ये बात रखी थी, तो उस समय उस बजट के साथ भी इसकी कोई योजना नहीं थी, ठीक बात है। तो अब कब तक लागू हो सकती है पुरानी पेंशन योजना, कोई आइडिया राजपाल जी? जल्दी से जल्दी इसका समाधान होगा और कर्मचारियों के हित में समाधान होगा और राष्ट्रव्यापी समाधान होगा। ये कोई प्रदेश स्तर का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। पूरे राष्ट्र के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रव्यापी निर्णय होगा और निर्णय करने का काम माननीय मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी करने का। कुणाल जी, जल्द से जल्द इसका समाधान होगा, बीजेपी कह रही है। अगर नहीं होता समाधान तो कांग्रेस कोई बड़ा कदम उठाएगी क्या? देखिए, पहली बात तो टोटल झूठ बोल रहा है। ये केंद्र सरकार से बीजेपी का इसीलिए लागू करा था कि नई पेंशन योजना, उसी का भुगत रही है जनता और उन भुक्तभोगी जनता को राज्यों के पास अधिकार विराज करना चाहती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, इसीलिए पूरा नई पेंशन योजना लागू हुई थी, कांग्रेस से तो लागू नहीं होती। कांग्रेस पार्टी ने जिन राज्यों में आई वापस वहां पे वापस पुरानी पेंशन व्यवस्था चालू करी। ना तो इनकी कोई नीति है ना नियत है, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। निर्खा झूठ है कि ये बिल्कुल पूरा का पूरा झूठ के तरह है कि ये कर रहे हैं, करने की बात कर रहे हैं, कोई बातें भी नहीं है, कोई करने की इनकी योजना भी नहीं है और कोई इनकी ये तो अभी ठीक है। लेकिन कांग्रेस की घोषणा में कितनी सत्यता है वो तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। बहुत शुक्रिया राजपाल जी आपका भी, कुणाल चौधरी जी आपका भी, तमाम बातचीत के लिए।